ओम शांति। तो मैंने इस भट्टी में आने के पहले ही तय कर लिया था कि मुझे सेंटर पर रहना है, लेकिन इस भट्टी में आने के बाद मेरे इस संकल्प में दृढ़ता आ चुकी है, इस संकल्प में बल आ चुका है। तो वैसे तो मेरे लौकिक माता पिता भी इस ज्ञान में हैं, इसलिए उनका भी मुझे काफ़ी सपोर्ट है। फिर मुझे इस भट्टी में एक बहुत अच्छी बात लगी कि हमारी भट्टी के साथ साथ हमारे सीनियर दीदियों की भी भट्टी थी। तो मतलब मुझे ये ऐसा लग रहा है कि हमारी दादी या वरिष्ठ बहनें सिर्फ हमें ही नहीं लेकिन हमारे वरिष्ठ दीदियों को भी काफ़ी सपोर्ट करते, काफ़ी सहयोग देते और काफ़ी उमंग उत्साह बढ़ाते हैं, सभी का शक्तियाँ भरते हैं। तो इसीलिए मुझे इस भट्टी में आने का चांस मिला। तो मैं पहले तो बाबा का थैंक्स करना चाहती हूँ, फिर हमारे वरिष्ठ दादियों का, दीदियों का और सभी का थैंक्स करना चाहती हूँ। ओम शांति। थैंक यू। ऐश्वर्या बहन अकोला। ओम शांति। वैसे तो मैं इस भट्टी में पहली बार आई हूँ। बाबा के घर जो भी आता है भरपूर होके ही जाता है, कोई भी खाली नहीं रहता। मैं भी जब जब बाबा के घर आती हूँ हमेशा मुझे बाबा ज्ञान रत्नों से भरपूर करते हैं, अनमोल रत्नों से भरपूर करते हैं। आपने हर एक क्लास में सुना होगा कि हमें आत्म अभिमानी स्थिति में रहना है। तो मैं जब जब आत्म अभिमानी स्थिति में रहती थी और रहती हूँ तब मुझे इतना अच्छा लगता है, मुझे लगता है शांति का अनुभव होता है, खुशी का अनुभव होता है। इस भट्टी में सबसे ज़्यादा मुझे बाबा का इतना अच्छा प्यार का अनुभव हुआ कि मैं उनको शब्दों में बता नहीं सकती। बाबा बहुत प्यार लुटाता है, अपने पलकों में बिठाता है। वैसे तो मैं अपने लौकिक माता पिता में मुझे बहुत मोह है, उनके बिना मैं अकेली नहीं रह सकती। लेकिन यहाँ पे आके मैं तो उनको जैसे भूल ही गई। उनको पहले ही दिन मैंने बता के रखा था कि फ़ोन नहीं करना, मौन में रहना है। तो इतना बाबा प्यार लुटाता है। और आपको सभी को मालूम ही होगा संकल्प शक्ति का उपयोग। यहाँ पे जो भी संकल्प मैं जो कभी भी आके करती हूँ तो वो पूर्ण ही होता है। जब मैं बचपन में बाल व्यक्तित्व शिविर में आई थी तो तब हमें रोज़ आइसक्रीम मिलता था। तो फिर मुझे ऐसा विचार आया मन में, ऐसे ही संकल्प आया कि बाबा इस बार आइसक्रीम नहीं, तो देखो आज बाबा ने आइसक्रीम दे ही दिया। और ढोकला खाने की भी बहुत इच्छा थी यहाँ आने के पहले, तो देखो बाबा ने वो भी इच्छा पूरी कर दी। मतलब सभी इच्छाएं, सभी संकल्प बाबा के घर आके पूर्ण ही होते हैं। इतना बाबा प्यार लुटाता है, इतनी शक्ति देता है। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। आपके शब्दों में सराहना नहीं कर सकती मैं। धन्यवाद। ओम शांति। कोमल बहन नडियाद हॉस्टल। ओम शांति। मेरा ये परम सौभाग्य रहा है कि बचपन में ही मुझे बाबा मिले और साथ ही साथ परमात्मा की छत्र छाया भी मिली। मैं बाबा के घर में रहकर पढ़ाई करती हूँ, मुझे बहुत गर्व होता है और इस भट्टी में आने का चांस भी मेरा एक गोल्डन चांस है। यहाँ आकर पहले ही दिन आशा दीदी के क्लास में उन्होंने कहा था कि यहाँ हर एक सेशन में हमें कुछ ना कुछ अनुभूति होनी चाहिए। ये बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी और यहाँ जो भी क्लास हुए, जो भी योग करवाया, उनमें मुझे बहुत अच्छा लगा। और ख़ास तौर पर जो आत्म अभिमानी स्थिति की बात थी उसमें 4 बातें बताई थी कि आत्मिक दृष्टि, आत्मिक वृत्ति, आत्मा का स्वधर्म और आत्मा के देश की अनुभूति। ये 4 बातें बहुत ही अच्छी मुझे लगी। और जैसे हम योग तो करते हैं लेकिन विधि से सिद्धि मिलती है, तो ये विधि मुझे बहुत अच्छी लगी और इसी विधि से अब मैं मेरे योग के अभ्यास को बढ़ाऊंगी। और साथ ही साथ यहाँ जो हमें दादियों का, वरिष्ठ दीदियों का जो हमें क्लास मिला वो बहुत ही धारणा युक्त क्लास था। उनमें भी हर एक बात, मुझे तो सब बात अच्छी लगी, लेकिन मैं भी इनमें से कुछ ना कुछ यहाँ से धारण करके जाऊँगी और मेरा ये लक्ष्य है कि मैं ब्रह्मा कुमारी बनूँगी। तो यहाँ
यहाँ आकर मेरा ये लक्ष्य बहुत ही पक्का हो गया और इस लक्ष्य से अब मुझे कोई भी हिला नहीं सकता। मुझे ये बात बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है और साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगी कि यहाँ आने के लिए हमें जिन दादियों ने, जिन वरिष्ठ दीदियों ने हमें यहाँ बुलाया और जिन निमित्त बहनों ने हमें यहाँ भेजा, उन सभी का और परम प्रिय परमात्मा का मैं दिल से बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक्स बाबा एंड ओम शांति। थैंक यू। रम्या बहन तमिलनाडु। इसके बाद कौमिनी बहन कल्याण तैयार रहे। प्रियंका हिम्मतनगर और भावना अर्जुन नगर जयपुर, तीनों स्टेज के पीछे आ जाएं। ओम शांति। मैं तमिलनाडु से आई हूँ और इस शरीर का नाम है रम्या और मैं 18 साल बाबा के ज्ञान में हूँ। जब से मैं छोटी थी तब से यहाँ आ रही हूँ। ये मेरा पहला बार है कि मैं अलग आ रही हूँ, क्योंकि हर एक बार मेरे माँ बाप के साथ ही आती हूँ। इस बार मुझे बहुत अलग था और इस बार जब मैं आई थी यहाँ, बाबा को ऐसा अनुभव किया साजन के रूप में, असली तरह से मैंने अनुभव किया। क्योंकि यहाँ की क्लासेस है ना, वो जो 3 दिन था, उस 3 सारी दिन मैंने ऐसा अनुभव किया कि हम सब बाबा के सच्ची कन्या की कन्याएं हैं और इकट्ठे जब हम एक साथ योग कर सकते हैं ना, उस समय हमें ऐसा अनुभव होता था कि हम सच में बाबा की दिल में बैठे हैं हम सब। और जब दादी ने बोली थी, आप सबको देख के खुश रही थी, जब जानकी दादी भी बोली थी और आज गुलजार दादी भी बोली थी, तब उस समय मुझे ऐसा लगा कि हम ही वो है, वो ही हम है। ऐसा हम भी बड़े दादियों की उधार लेके हम भी ऐसा बनना होगा। और मैं बाबा को बहुत थैंक्स बोलना चाहती हूँ। और इस भट्टी का नाम भी स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, जब शारदा दीदी ने उस समय बोला तो मैंने उस समय ऐसा अनुभव होता था कि मैं ज़रूर इस भट्टी से स्व परिवर्तन करने के लिए ही आई हूँ। और हम सब कोई ना कोई किसी को छोटी या किसी को मोटी होगी, तो कुछ ना कुछ रीति से सबको स्व परिवर्तन ज़रूर होगा और हम सब ज़रूर विश्व परिवर्तन बनेंगे। जी ओम शांति। थैंक यू। हम रम्या बहन को एक बार और तालियां देते हैं। तमिलनाडु की बहनें हिंदी में स्टेज पर आकर बोलने की हिम्मत करें, ये उनके लिए वाकई बहुत बड़ी हिम्मत है। ओम शांति। मैं सबसे पहले ये बात बताना चाहती हूँ कि मैं मधुबन कैसे आई, इस भट्टी में कैसे आई। मुझे ये भट्टी में आने का मार्गदर्शन बाप दादा ने दिया है मुझे। सबसे पहले मैं बाप दादा को ही थैंक्स बोलूँगी। और दीदी मेरी, हमारे कल्याण की दीदी इस मार्गदर्शन में निमित्त बनी है, उनको भी थैंक्स बोलना चाहती हूँ मैं। हमारा लौकिक परिवार इस ज्ञान में चलता है, पर मेरा लौकिक पिता इस ज्ञान में बहुत विरोध करते हैं। पर इस बार मधुबन में आने की बड़ी प्यार से छुट्टी दी उन्होंने। और इस भट्टी में मुझे योग की विधि सीखने मिली, योग कैसे करना चाहिए। और योग करते समय मुझे यह अनुभव हुआ कि मैं आत्मा हूँ। और जब मैं बाबा से किरणें ले रही थी, तब टपक टपक किरणें आ रही है मुझसे, यह भी अनुभव हुआ। और दादियों के क्लास और दीदियों के क्लास के द्वारा मुझे यह निश्चित हुआ कि मुझे बाबा का बनना ही है और मेरे पूरा जीवन बाबा के साथ बिताना है। ओम शांति। थैंक यू। प्रियंका बहन हिम्मतनगर। इसी तरह 2-2 मिनट में अनुभव सुनाएंगे तो हम सबका सुन पाएंगे। ओम शांति। सबसे पहले तो ये मेरी फर्स्ट टाइम मैं भट्टी कर रही हूँ। दूसरी बात ये है कि जब फर्स्ट दिन यहाँ पे आए थे, जब हम 9 तारीख को, तब ऐसा हुआ जब आशा दीदी ने, चक्रधारी दीदी ने और दादी जी ने सब लेक्चर हमें सुनाया, तब इतना जोश भर गया था दिल में कि बस ये जो आज कह रहे हैं, कल से तो बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। तो अब तो ये चेंजेस तो लाइफ में लाने ही है, यही सोचा था मैंने। फिर दूसरे दिन जैसे जैसे क्लास शुरू हुए
तो हर एक क्लास में हर एक चीज़ ऐसे निकलती थी कि नहीं ये इसमें से ये करना है। और हमारी दीदी ने बोला था कि हर एक क्लास में से कोई एक चीज़ तो होनी ही चाहिए कि आपको अपने जीवन में धारण करनी। लेकिन जैसे क्लास कोई पूरा होता तो शायद ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ अच्छी ही लगती, सारी चीज़ अच्छी लगती, लेकिन कुछ कन्फ्यूजन्स, कुछ क्वेश्चंस निकलते। तो होता ऐसा कि दूसरे क्लास में उसको सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाता, तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। फिर दूसरी बात ये कि दीदी जो हमारी यहाँ बहनों की भी बट्टी है, तो उनसे हम मिले तो उन्होंने पूछा कि योग में कितने बजे उठते हो। मैंने कहा 4 बजे। तो उन्होंने कहा 4 बजे का टाइम नहीं है, 3:30 बजे का टाइम। तो पहले से 4 बजे उठे थे, थोड़ा मेरे को लगा कि डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन फिर अलार्म रखा 3:30 बजे का। लेकिन उसी दिन क्लास में दीदी ने कहा था शाम के क्लास में कि अगर नहीं उठ सकते तो रात को बाबा को बोल के सो कि बाबा मुझे सुबह उठाना। तो मैंने बोला कि बाबा दीदी ने बोला है कि 3:30 बजे उठना है, कैसे भी करके उठाना। मैं रियल बताती हूँ, मुझे कभी भी योग करती हूँ लेकिन ऐसा कभी टचिंग जो होना चाहिए वो फर्स्ट टाइम यहाँ मधुबन में मुझे हुआ कि जैसे 3:30 बजे हम रूम में सो रहे हैं। ये मैं रियल बात बता रही हूँ आप सबके साथ, सबके पास साथ शेयर कर रही हूँ कि जैसे मेरा लौकिक नाम प्रियंका है, ऐसे बोला प्रियंका, ऐसे मेरे कान में रियल आवाज़ सुनाई दी। मैं और कोई अनुभव बहुत सारे लेकिन सुनाना नहीं चाहती थी, ये सबसे पहले शेयर करना चाहती थी। मैंने पास में उठ के जो दीदी मेरे पास में सोई थी उनको भी देखा, दूसरी सारी सोई उनको भी सोचा देखा कि शायद उन्होंने उठाया हो, लेकिन सब सो रहे थे उस वक्त। लेकिन मैं उठ के खड़ी हो गई। मैंने बोला बाबा थैंक यू सो मच, आपने सच में मेरी सुन ली। दूसरी बात ये कि मैं खाने में बहुत मुंह बिगाड़ती थी। मुझे यहाँ का घर का, और वैसे भी हम सब घर में रहते हैं तो कुछ भी चला लेते हैं, मम्मी पापा को बोल देते कि नहीं खाना है वगैरह वगैरह। लेकिन मैंने ये एक्सपीरियंस भी किया कि इस बार मेरी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जिसका टेस्ट मुझे अच्छा नहीं लगा। बाकी हम सब बहुत टेस्ट करते हैं, ये तो हम सबको पता ही है, ठीक है। और ज़्यादा मैं टाइम नहीं लेती हूँ। लास्ट में मैं ये चीज़ कहती हूँ कि जो हमने डिसीजन नहीं लिया हुआ होता तो भी यहाँ के वो हम सब ने ले ही लिया है, और जो लिया हुआ है उसमें भी हम बिल्कुल पक्के बन गए। इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ आई विल नॉट से दैट आई विल ट्राई एंड डू इट, I definitely do it. Thank you. Om Shanti. थैंक यू। भावना बेन जयपुर, मनीषा बेन वसंत नगर नांदेड़, और कोमल बेन अंकलेश्वर, और भारती बेन महाराष्ट्र, इशिता बेन राजकोट। इतनी बहनें अगर यहाँ हैं तो पीछे आ जाए। वैसे तो मैंने भट्टी तीसरी बार ये भट्टी की है कन्याओं की। एक बार तो बड़ी दादी जी थे, 2001 में की थी जब मैं 10th क्लास का एग्ज़ाम दिया था। उसके बाद 2 साल पहले भी एक कन्याओं की भट्टी रखी थी, वो भी मैंने अटेंड की थी। और अभी मैं इस भट्टी में आने को अपने आप को पद्मा पदम भाग्यशाली समझती हूँ कि इस भट्टी में भट्टी होती ही है अपने को पकाने के लिए। तो मुझे इस भट्टी में विशेष अनुभव हुआ। मुझे योग से बहुत प्यार है। मुझे संदल पे बैठ के योग कराना और मुरली सुनाना बहुत मेरी अच्छी हॉबी है। तो मेरे बाबा ने यहाँ पे आके, वैसे तो बाबा सारे ही संकल्प यहाँ आके पूरे करता है, लेकिन मेरा विशेष आज अमृत वेले मैंने डायमंड हॉल के स्टेज पे योग कराया। उसमें विशेष साकार बाबा की यादें, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बाबा के साथ ही वतन की सैर कर रही हूँ और मधुबन पांडव भवन का चक्कर लगा रही हूँ। तो मुझे विशेष साकार बाबा की गोद का कहो, साकार बाबा के साथ का अनुभव बहुत ही मेरा जीवन का अमूल्य ये खजाना कहो, अनुभव कहो, इसे मैं कभी नहीं भूलूंगी। और मेरा लक्ष्य पहले बचपन से ही था कि मैं ब्रह्मा कुमारी बनना है। एक बार मैंने अनजाने में ही लिख के दे दिया था कि मैं ब्रह्मा कुमारी बनूंगी, जब मैं समझती भी नहीं थी कि ब्रह्मा कुमारी लाइफ होती क्या है। बस देखती थी दीदियों को तो बस इच्छा होती थी कि हाँ, क्योंकि हमारा घर सेंटर में ही था, सेंटर ऊपर में था और हमारा घर नीचे था। जब मैं 4 साल की थी तब से ही ज्ञान में हूँ। तो भट्टी तो मैंने कई करी है, क्लासें भी बहुत की है, लेकिन इस भट्टी में विशेष मुझे योग की अनुभूति हुई। और बाबा हर संकल्प पूरा करता है तो और दृढ़ता आई। और जो मेरे कमी कमजोरियाँ, जो संस्कार हैं, उसको मैं जल्दी से जल्दी बाबा की योग तपस्या से ख़त्म करके बाबा का नाम वाला करूँगी। और मेरे पहले सेंटर पर रहने का मेरे में लक्ष्य तो था, लेकिन दृढ़ता नहीं थी, कभी कभी बीच में कमज़ोर हो जाता। लेकिन अब मैं सेंटर से ही आई हूँ, सेंटर पे रहते रहते ही आई हूँ, तो अब मेरे में और दृढ़ता आ गई कि नहीं, अब तो मुझे बाबा का ही बनकर रहना है। ओम शांति। हमारे बीच अभी तृप्ति बहन है, तो हम तृप्ति बहन से कुछ अपने अनुभव की स्पेशल बातें सुनाते हैं
कि एक ऐसी स्पेशल बात सुनावे जिन्होंने बहुत छोटी आयु में उन्हें बाबा के घर में आकर बहुत फास्ट डेवलपमेंट कराया है और बहुत जल्दी वो आगे नंबर ले पाई हैं। वो अपने अनुभव कुछ चंद शब्दों में रखेंगी। तृप्ति बहन। ओम शांति। रेस्पॉन्ड प्लीज। चार 5 दिन से आप सभी फरिश्तों को हम सब के इर्द गिर्द घूमते हुए देखते हैं। बड़ी बड़ी टीचर्स बहनें और इतने छोटे 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 फरिश्ते। पहली बारी हमारी भट्टी ऐसी हुई है। सब बड़ी बहनें भी इतनी आनंदित हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। इतना सुंदर दृश्य जब दोनों एक साथ छूटते हैं ना, कुमारियां भी और टीचर्स भी, तब वो बाहर का संगम देखने जैसा होता है। तो आप सभी कुमारियां जो बाबा के घर के अंदर भट्टी के निमित्त आई हैं, आप सबको देख करके हम सभी बहनों की दिल के अंदर जो हृदय के उद्गार हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। अंतर से हर एक का नाद यही है कि बस 2-3 साल के बाद यही कुमारियां टीचर बन जाएगी। यही कुमारियों को हम साड़ी में देखेंगे। यही कुमारियां बहुत अच्छी तरह संगली पर बैठ कर के बड़े बड़े भाषण करेंगी। बहुत अच्छी तरह से हजारों की सभा को संबोधित करेंगी। ये आप सबको दिल की दुआएं हजारों टीचर्स बहनों की और दादियों की तो खास मिल रही हैं। बहनों, कृति दीदी ने अभी बोला है कि सिर्फ 2-3 मिनट में अपना अनुभव शेयर करना है। जब आपके जैसी थी, मैं भी छोटी थी, पढ़ाई कर रही थी, मेरी दीदी मुझे बार बार कहती रहती थी, तृप्ति तुम बड़ी हो करके कोई बड़ी स्टेज के ऊपर भाषण करती हो ना, ऐसा मुझे तेरे को देखना है। कोई बड़ी स्टेज के ऊपर तुमको भाषण करते हुए मुझे देखना है। उनका ये वाक्य मुझे रोज याद आता रहता था और मैंने अपने जीवन का ये लक्ष्य बनाया था कि मेरी दीदी जैसा मुझे चाहती है वैसा मुझे बन करके दिखाना है। कॉलेज का लास्ट ईयर, लास्ट पेपर और दूसरे दिन का सवेरा बाबा के घर के अंदर समर्पित। एक एक दिन भी जिंदगी का वेस्ट नहीं जाने दिया है, एक दिन भी नहीं। फाइनल फैसला था, फाइनल फैसला कि रहना है तो बाबा के घर में, बनना है तो बाबा के घर में, मरना है तो भी बाबा के घर में। आप सब से मेरी दिल की यही एक शुभ आशा है बहनों कि जिंदगी में मौका मिला है, जाने न देना। जिंदगी में मौका मिला है, जाने न देना। देवी बनने का चांस मिला है, जाने न देना। देवी बनने का चांस मिला है, जाने न देना। कुमारियां तो जन्म जन्मांतर बनती रहेगी, लेकिन समर्पित कुमारी इंद्रप्रस्थ के अंदर, मैं तो सेंटर को सेंटर कभी कहती नहीं हूं, एकदम ऑर्डिनरी शब्द है। हमेशा मैंने बाबा के घर को इंद्रप्रस्थ और तीर्थ स्थान कहकर के ही संबोधित किया है। ये चांस न माताओं को है, न पिताओं को, अदर कुमारों को भी नहीं है और एक कुमारों को भी नहीं है। कुछ एक अति भाग्यवान कुमारों को मौका मिला है मधुबन भूमि में समर्पित होने का। यज्ञ के अंदर
विश्व स्तर पर समर्पित होने का भाग्य मात्र और मात्र आप कन्याओं का है। तो इस बारी यहाँ पर आए हैं, अंतःकरण से दृढ़ संकल्प लेकर के जाएंगे कि भविष्य की एक ऐसी वंडरफुल, अद्भुत, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रह्मा कुमारी बनूंगी, बाबा का नाम रोशन करूंगी और इतना सुंदर समर्पित जीवन, सुखदायी जीवन बनाऊंगी कि जो मेरे द्वारा परमात्मा प्रत्यक्षता विश्व स्तर पर हो। आप सब दिल की शुभ आशा को समझ सके होंगे, समझे ना बहने? आप सभी की तो 2 महीने के बाद दादी फिर से भट्टी रखने वाली है, पता है सबको? जो बहने सेवा केंद्र के ऊपर रहना चाहती हैं, जो अभी न नौकरी करती है न पढ़ाई करती है, निर्बंधन है, आज सवेरे उन कन्याओं के फॉर्म भी दादी जी ने भराए ना दीदी, उन कन्याओं के फॉर्म भी भराए हैं। लेकिन तृप्ति बहन, अगर कोई भले अभी फ्री नहीं है, नौकरी करती है, लेकिन नौकरी से छुट्टी करके ट्रेनिंग में आना चाहे तो भी आ सकती है ना? अरे तालियां बजा दो उसके लिए तो। हाँ? अगर इन भट्टी से दृढ़ संकल्प आपने किया कि कुछ भी हो जाए, अब मुझे बाबा के घर में स्वाहा होना ही है, हाँ? तो उनके लिए खुली दिल से छुट्टी है, ठीक है? ओम शांति। बताऊं डांस का? बताऊं? अच्छा बहनों, एक डांस करेंगे? सभी करेंगे, मेरे साथ करेंगे, हाँ ठीक है। लेकिन ये डांस इतनी रूहानियत में हमें करना है, यही महसूस करते हुए कि वतन छोड़कर बाबा हॉल में आया है। सामने बाबा दिखाई दे रहा है ना, वो चित्र नहीं लेकिन चैतन्य है। बाबा मेरा डांस देख रहा है, इसी रूहानी स्थिति में स्थित होकर के डांस करेंगे, ठीक है? आप सभी इस मुद्रा में बैठे अपनी दोनों हथेली आकाश के तरफ और घुटन पर लगाएं, और जैसे मैं एक्शन करती जाऊं आप करेंगे। हाथ ऊपर उठता जाएगा, फिर खड़े होंगे और बहुत अच्छी तरह से आप यहाँ एक्शन देखते रहना और अपने आप उस एक्शन को चेंज करते हुए बाबा को अपना डांस दिखाते रहना, ठीक है? चलो हाथ रख दीजिए।